आगे दो शब्द के हैं आगे दीपाराम जी बहुत ही भगवान के सभा में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो AWPL के कंपनी की मदद से आज हम सबको होने का अवसर मिला है। ये बहुत ही सुंदर राजस्थान की कंपनी जयपुर से है। ये जयपुर में है और उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और हमारे पूरा भारत में अंदर ये पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार काम चलता है। उसके कई बड़े बड़े हमारे कई कंपनी से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर संजय कुमार जी हैं और राजस्थान की बहुत ही सुंदर पूरे देश के अंदर काम चल रहा है। और इसके बीच हमारे राजस्थान की नगरी से हमारे कैलाश जी जो हमारे गुरु है और सबको मार्गदर्शन बताते हैं, वो आज बहुत ही कीमती समय निकालकर तेलंगाना की धरती पे पधारे हैं। उनका तेलंगाना की ओर से उनका हार्दिक से अभिनंदन करते हैं और हमारे बीच में पधारे कैलाश जी पधारे हमारे बीच में तेलंगाना की फेडरेशन के साथ आपका हार्दिक से अभिनंदन है। कैलाश जी पधारे साहब, आपका AWPL तेलंगाना की ओर से आपका हार्दिक से अभिनंदन करते हैं। तेलंगाना भाई एक बार जोरदार हमारे बीच में राजस्थान और गुजरात के भेटर कैलाश सिंह माली जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत ही सुंदर समय निकालकर आज पेदावली पहुंचे हैं। हमारे लिए तेलंगाना का बहुत ही गर्व का पल है। स्वागत करने वाले दोला गांधी तेलंगाना दीपाराम जी स्वागत करेंगे कि नाम करेगा आप अपने जगह पे बहुत हमारे प्यारे दोस्तों, हमेशा जब भी तेलंगाना में काम होता है और बाबा के धंधे पे हम लोग सब एकता होते हैं और हमेशा आपका सहयोग मिलता है और हम ऐसे ही आगे भी AWPL की मदद से हम ऐसे करते रहेंगे और हमारे बीच में कीमती समय निकालकर आज हम को जोश बनने के लिए कि राजस्थान के इतनी अच्छी सुंदर आर्मी की तरफ से हमारे AWPL काम कवर है, हमारे MD संजय साहब हैं, तो इतना सुंदर समय निकाले कैलाश जी आए हैं अपने बीच में और अपने दोस्तों पर आपके उनके बारे में बताएंगे। एक बार जोरदार कैलाश जी के लिए तालियां बजाएं साहब। तो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कैलाश माली, मैं हाल गुजरात से सूरत की धरती से आपके तेलंगाना का आनंद देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जैसे कि मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, मेरे से हद से ज्यादा मैं देख लिया हूँ और बहुत ज्यादा अपने आप में खुश मान रहा हूँ और बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आप लोगों से दर्शन हुआ और मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि हमारे दीपाराम जी ने हमारा प्रिंसिपल दे चुका और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जो कंपनी के बारे में जो काम शुरू किया, तो दीपाराम जी की शुरुआत में मेरी फोन में बात हुई थी एक बार। तो दीपाराम जी बोला सर ये अपना जो काम हम कर रहे हैं आयुर्वेदिक का और हेल्थ और वेल्थ के हम काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी का नाम है असली PS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और हमारी कंपनी हिंदुस्तान की है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कंपनी राजस्थान की है। और जैसे तो बहुत सारी कंपनियां पहले आके चली भी गई है, तो उस वजह से कुछ लोग डर रहे थे। जैसे दीपाराम जी ने ये भी बोला था कि पहले बहुत सारी कंपनी आई है सर, तो इसमें हम इंटरेस्ट न दे सकते हैं और वैसे ही हम यहाँ पे लोक सेवा कर रहे हैं, तो लोक सेवा के साथ हम हमारा नाम खराब नहीं करना चाहते।
तो मैं सर को यही बोला और कुछ रिक्वेस्ट भी की कि सर हम देश हित के अंदर काम कर रहे हैं और मेरी ये इच्छा है कि हम जैसे आप लोक सेवा कर रहे हैं उनके साथ में कुछ कदम बढ़ा के और हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो हमारे देश में दो चीज की सर्वे किया, दो चीज मिला हमको यहाँ पे, एक बेरोजगारी, एक बीमारी। जैसे न करे भगवान हमारे घर में बीमारी न हो, बल्कि हमारी वजह से कोई अड़ोसी पड़ोसी को कुछ तकलीफ होए और हमारी वजह से किसी को घर में आराम मिल जाए तो सर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो सर ने बताया इसके बारे में क्या किया जाए। तो सर को मैंने कुछ रिजल्ट के बारे में कुछ बात किया तो कुछ थोड़ा सा भरोसा मेरे ऊपर किया। तो सर ने फर्स्ट बार मेरे से माल मंगवाया तो सर का ऑर्डर 5 से 6 हजार का था। तो फिर दीपानंद को मैंने बताया कि सर जैसे 5-6 हजार का ऑर्डर दे रहे हो उसके अंदर हमारा सेल्फ फंड द्वारा काम होता है तो उसमें कुछ बिजनेस भी होता है। तो मेरी इच्छा है कि आप कुछ थोड़ा दिल बढ़ा के काम करो ताकि हम आगे काम बहुत लंबा करेंगे। तो सर ने बोला कि तोलाराम जी ने कुछ मुझे पहले भी फंसाया हुआ है और हम इसमें फंसना नहीं चाहते। तो मैं बोला तोलाराम जी पहले फंसाया का मुझे तो पता नहीं है और वैसे तोलाराम मेरे अंकल लग रहे हैं। तो मेरा अनुभव पहले दीपानंद नहीं था और परिचय मेरे काका की वजह से हुआ और आप लोग सब मेरे दीपानंद की बलियारी से आप लोगों का दर्शन हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके सामने मैं आज खड़ा हुआ तो थोड़ा सा और बात करना चाहूँ तो जैसे दीपानंद जी ने जिसको ऑर्डर दिया है तो दीपानंद जी के घर में एक छोटी बच्ची भाई की लड़की तो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। तो दीपानंद जी ने कुछ विश्वास किया शायद हम ऐसे भी हॉस्पिटल में बहुत सारे इनकम डाल चुके हैं और थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो दीपानंद जी ने कुछ चीज यूज किया और उसको रिजल्ट मिला। तो मुझे 15-20 दिन बाद कॉल किया कि सर आपके यहाँ पे तो रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, हम उसके और कुछ काम करना चाहते हैं। तो फिर दीपानंद जी ने धीमे धीमे 1-2 रिजल्ट और भी लिया। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे रिजल्ट वाले हैं तो थोड़ी देर बाद उसको पेश करेंगे आपके सामने और अपने मुंह से वो बोलेंगे। तो हमारी कंपनी जैसे हेल्थ के ऊपर काम कर रही है तो हम काम के साथ साथ में वेल्थ भी कमाएंगे। तो जैसे हम लोग कितनी मेहनत करते हैं दुकानों के ऊपर, हम लोग बिजनेस वाले सब और बिजनेस वाले को कभी धोखा नहीं होना चाहिए और हम चाहते थे किसी का धोखा हो जाए। और ऊपर वाले की देन से यहाँ पे सब बैठे, सब अपने आप जगह पे सब सलामत है। किसी के घर में कोई पैसों की जरूरत नहीं है और सबके घर में जरूरत है। पैसों की जरूरत नहीं है और सबके घर में जरूरत है। इसके बहुत बड़ा विजन है क्योंकि हम जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो किसी का 2 लाख का बिल बनता है, किसी का 2.5 लाख का बिल बनता है। एक छोटा सा एग्जाम में अगर देने जाओ मेडिकल वालों का तो जैसे एक छोटा सा पैकेट आता है उसमें 540 की एमआरपी होती है, एक बॉक्स का 540 रुपया होता है और उन्हीं के अंदर 20 पेज होता है। 20 पेज होता है तो एक पेज के ऊपर 540 की एमआरपी होती है, वो कस्टमर को दिया जाता है और वहां पे कस्टमर भाव नहीं करते। और आप सब बिजनेसमैन हो, आप व्यापारी हो, आपको पता है आप कपड़े की दुकान भी लिया होगा, मोबाइल की दुकान भी किया होगा, राशन की दुकान किया होगा, आपके वहां कस्टमर भाव करेगा। बल्कि हिंदुस्तान का नियम है और मेडिकल में कोई आदमी भाव नहीं करता है, ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो उसी के साथ साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना भी यूज किया उसको तो पता है ही और जिस बंदों को अनुभव नहीं है तो उसी के लिए मैं कंपनी के बारे में कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप अपना सफलता से आने वाला दोस्तों अपना मोबाइल कीमती है मैं समझ रहा हूँ, बल्कि 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल साइलेंट किया जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो हम 10 मिनट कुछ बात करेंगे, आपको कुछ अनुभव हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि अनुभव के साथ साथ में और अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों 10 मिनट का कष्ट करके अपना मोबाइल को साइलेंट कर दिया जाए।